और फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समझिए कि आपके बायोलॉजी में जो बहुत अच्छा मार्क्स आने वाली है। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, बीच में छोड़ करके जाने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाले। अगर आप हमारे चैनल पर पहले मरते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो ये चैनल आपको फ्री में प्रैक्टिस सेट के तौर पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आपको अभी से ही जुड़ जाना है इस चैनल के साथ में और सपोर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते बिना समय को गवाए हुए। तो आपके सामने रहा पहला प्रश्न बोल रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपको बताना है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, तो ये है आपका उत्सर्जन से संबंधित, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। आपको बताना है पादप में जाइलम उत्तरदायी है किस लिए, जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, या फिर अमीमा अम्ल अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जल का वहन के लिए क्या हो जाएगी, जल का वहन करता है कौन, जाइलम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आपका क्या आवश्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्या क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल एंड सूर्य का प्रकाश, ठीक है, स्वपोषी के लिए, पेड़ पौधे के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है पायरुवेट के विखंडन से एक कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोकॉन्ट्रिया में ये सारी क्रियाएं होती है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि स्वपोषण होता है कवकों में, हरे पौधे में, जंतुओं में, या फिर सभी जीवों में। स्वपोषण किस में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरे पौधे में होता है स्वपोषण। अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्ती। इनमें कौन आपका प्रकाश संश्लेषण का अंग है, तो वो है पत्ती। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ऐसी कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्वसन सभी क्रियाओं सभी जीवों के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। आपको बताना है कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है, परागम्य झिल्ली, अर्धपरागम्य झिल्ली, या फिर अपरागम्य झिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्धपरागम्य झिल्ली, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आती है, ठीक है। तो आप लोग जो है पेन पेंसिल लेकर के साथ में बैठिए और सारे क्वेश्चन को लिखते चलिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। आपको बताना है इष्ट जो है आपका किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, शैवाल, कवक, जीवाणु, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवक। दही के जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, दही के जमने के लिए कौन सा क्रिया होती है, तो ये जो क्रिया होती है आपका किण्वन की क्रिया होती है। क्या होती है, किण्वन की क्रिया होती है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए, बहुत मजा आने वाली है, ठीक है ना, बहुत अच्छा सेशन होने वाली है। चलिए प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। आपको बताना है इसमें से कौन है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। वृद्धि हार्मोन जो है निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बे रेलियन रेलिन, ठीक है, जिम्बे रेलिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है किसकी प्राप्ति होती है, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, या फिर प्रकाश की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। क्या होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि कौन सा प्रकम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। कौन ऐसा प्रकम है जिसके द्वारा जो है शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा श्वसन की क्रिया से होती है बॉडी में क्या ऊर्जा का उत्पादन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आपको बताना है कि मानव का सबसे बड़ा आहार नाल क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर सी छोटी आंत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इसमें से कौन है जिसको हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एटीपी, ठीक है, एडिनो ट्रांसफर फॉस्फेट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, एडिनो ट्राई फास्फेट बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है पत्तियों में
गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में जो है गैस का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, रंध्र में। क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर? रंध्र हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बोल रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा, नीलय के द्वारा, अलिंदों के द्वारा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलय के द्वारा। सबको पता है नीलय के द्वारा जो है ना पूरे शरीर में क्या किया जाता है? रक्त को प्रभावित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बोल रहा है इनमें से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? रक्त दाब मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है स्फिग्नोमीटर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है 62वां प्रश्न क्या बोल रहा है? रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? इसमें से कौन है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर लसिका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। अगर किसी का कट फट गया है तो वो तुरंत वहाँ पे क्या होती है? थक्का बन जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है काफ़ी कम निकलता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मंद को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या फिर पत्ती को मुलायम करने के लिए, या फिर इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम स्पाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। किसने देखा था? सॉरी, देखा जाता है तो 5x पर, 10x पर, 25x पे, या फिर 45x पे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10x पे। ठीक है, 10x पे जो है स्लाइड को देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तिलचट्टा का जो श्वसन अंग है वो क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रैकिया हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैकिया। गलफड़ा किसका है? तो गलफड़ा जो है आपका किसका है? ये आपका है मछली का। ठीक है, चलिए फेफड़ा इंसान का है। त्वचा जो है आपका, त्वचा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका है सो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, मछलियाँ किस अंग के द्वारा शोषण करती है? तो मछलियाँ जो है आपका फेफड़ा के द्वारा शोषण करती हैं, सॉरी गलफड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स यानी कि गलफड़ा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है क्या? अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, पौधे के पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहिक्षेपण। क्या हो जाएगी? बहिक्षेपण। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि हरे पौधे क्यों होते हैं? हरे पौधे जो होते हैं ना, पौधे जो होते हैं हरे पौधे हरे क्यों होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका कारण एक ही है, क्लोरोफिल के कारण होती है। ठीक है, मनुष्य में अगर क्लोरोफिल होती है तो मनुष्य भी हरा दिखता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने बोला, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन जो है किस में होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीबा में होती है। ये क्रिया जो है किस में होती है? अमीबा में होती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में जो है कोष्ठक 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? बोल रहा है कि पौधों में टेटिन नामक पदार्थ कहाँ पे संचित रहता है? पौधे में जो है टेनिन नामक पदार्थ जो है कहाँ पे संचित रहती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छाल में। कहाँ पे रहती है? छाल में रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं? आपको बताना है कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा रंग। क्या हो जाएगी? हरा रंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या बोल रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? कौन ऐसा है जो रुधिर को रोकने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं प्लाज्मा, सॉरी प्लेटलेट्स का काम है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बोल रहा है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि लार किस ग्रंथि से निकलता है? आपको बताना है लार जो है किस ग्रंथि से निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था लार ग्रंथि, वो मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन जो कार्य है वो संपन्न कहाँ पे होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, जठर ग्रंथि, जठर द्वारा। ठीक है, जठर द्वारा होती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का वाहन है।
ऊर्जा का संग्राहक है क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, सभी के सभी इसका राइट आंसर है। ऊर्जा का सिक्का इसी को बोलते हैं, ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, ठीक है, एटीपी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस जो है किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बोल रहा है श्वसन के अंतिम उत्पादन है, श्वसन के जो अंतिम उत्पादन क्या है आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सो ऑप्शन में बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या है उत्पादन श्वसन के बाद में हम लोग क्या है छोड़ते हैं, ठीक है, और ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल क्यों बनाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सो लाल रक्त कणिकाओं को लाल लाल क्यों बनाता है, ठीक है, इसका कौन ऐसा कारण है, इसमें जो है लोहा और यौगिक होती है, क्या होती है, लोहा और यौगिक के कारण ऐसा कुछ होता है लाल। अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि मानव में वहन तंत्र के घटक है, मानव में जो है ना वहन तंत्र के घटक कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा, सभी के सभी क्या है मानव रक्त के वाहक है, सबके सब क्या है गाड़ी है जो ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, हरित लावक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है आपको बताना है। हरित लावक के किस भाग में प्रकाश की संश्लेषण क्रिया होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपके सामने है ऑप्शन। इसका राइट आंसर मेरे आंसर देने से पहले आपको देना है हरे भाग में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है, तो रक्त में थक्का होती है, क्या होती है, रक्त में क्या होती है थक्का होती है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बोल रहा है ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग जो है वो क्या है, तो वो है आपकी छोटी आंत, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, अभी कुछ प्रश्न और सारी बची हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आज कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल कौन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए, द्वार कोशिकाएं, क्या हो जाएगी, द्वार कोशिकाएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बोल रहा है कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा क्रिया है जो वसा का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज, क्या हो जाएगी, लाइपेज। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, किस श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, कौन सी क्रिया से आपका जो है कौन सी प्रकार की श्वसन से ऊर्जा सबसे ज़्यादा मुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायवीय, क्या हो जाएगी, वायवीय। और जितने सारे ये प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड में आया हुआ है, तो पूरा प्रश्न को पूरा देखिएगा और बहुत अच्छा मार्क्स आने वाले। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में जो है आपका क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्पर्शक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अस्पर्शक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में, क्या हो जाएगी, सुक्रोज के रूप में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, तिलचट्टा के कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 पाई जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है किस में होती है, हरे पौधों में होती है। चलिए सबसे ज़्यादा जो तेज धड़कन है किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा जो तेज धड़कन होती है उसका हो जाता है, ऑप्शन नंबर है आपके सामने बी, ठीक है, चूहा का जो है सबसे ज़्यादा धड़कन तेज होती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, 94 नंबर, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधों में जो है उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी, सभी के सभी क्या है उत्सर्जी पदार्थ हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, अमीमा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, आपको बताना है अमीमा में जो है अधिकांश पोषण कैसा होता है, इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्ग्रहण, क्या हो जाएगी, अंतर्ग्रहण। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, रक्त क्या है, रक्त एक क्या है, तो पदार्थ है, उत्तक है, कोशिका है, क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तक है, क्या है, उत्तक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तक। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, दांत की जो है सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनामेल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बोल रहा है कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है, आपको बताना है चलनी नलिकाएं जो है पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, फ्लोएम में,
ठीक है। चालनी नालिकाएं जो किस में पाई जाती है, फुले में। अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, बस 3 प्रश्न और बचा हुआ है। WC की जीवन अवधि है, WC का जो जीवन अवधि है वो कितने दिनों का है, तो ये 120 दिनों का होता है, यानी कि 2 महीने का होता है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, किस रूप में जमा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, स्टार्च के रूप में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है, हृदय, मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय जो है किससे घिरा हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियम से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम। ठीक है, इस प्रकार से जो हमने जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे को हमने कवर कराया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी